बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो की तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सबसे छोटे और लाडले बेटे मीर शाहनवाज भुट्टो की पुरअसरार मौत का मुअम्मा भी शायद कभी हल ना हो पाए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मुर्तज़ा भुट्टो शहीद को रावलपिंडी और कराची की सड़कों पर गोलियों का निशाना बनाया गया, लेकिन इनके असल कातिलों का पता न चल सका। इसी तरह फ्रांस में 26 साला शाहनवाज भुट्टो की मौत की वजह जहर बना, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि उन्होंने जहर खुद खाया, उनकी बीवी ने खिलाया या किसी और ने ये वारदात डाली। दरअसल जिस रात शाहनवाज भुट्टो की मौत हुई वो फ्रांस में भुट्टो खानदान की आखिरी रीयूनियन थी, जिसमें कुंबे के तमाम अफराद शरीक हुए। लेकिन भुट्टो खानदान की रीयूनियन तब मातम में तब्दील हो गई जब उन्हें शाहनवाज भुट्टो की मौत की खबर मिली। याद रहे कि भुट्टो खानदान फ्रांस के तफरीही मुकाम कांस में फैमिली रीयूनियन के लिए इकट्ठा हुआ था। जब 5 जुलाई सन 1977 को फौजी बगावत के जरिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तब शाहनवाज भुट्टो बैरून मुल्क ज़ेरे तालीम थे। उन दिनों वो छुट्टी पर पाकिस्तान आए हुए थे, लेकिन वालिदैन की हिदायत पर अपनी तालीम जारी रखने के लिए वापिस स्विट्जरलैंड चले गए। भुट्टो को 18 मार्च सन 1978 को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सजाए मौत सुनाई तो शाहनवाज अपने वालिद की जान बचाने के लिए बैन अल-अक़वामी मुहिम में अपने भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो की मदद करने के लिए लंदन पहुंचे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करीबी साथी बशीर रियाज के मुताबिक ज़िया जनता की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो को जेल में डाल देने के बाद शाहनवाज ने अपने बड़े भाई मुर्तज़ा भुट्टो की क़यादत में अपने वालिद की रिहाई के लिए जिद्दोजहद शुरू करने का फैसला किया। भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद मुर्तज़ा और शाहनवाज के तर्ज़ ज़िंदगी में एक ड्रामाई तब्दीली आई। ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के इल्मी काम से गोरिल्ला नेटवर्क की रहनुमाई करने तक का सफर है। उन्होंने शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता मगरबी यूरोप के एक दारुल हुकूमत से दूसरे दारुल हुकूमत तक का सफर किया। दोनों ने अपने वालिद के रवाबित को इस्तेमाल किया ताकि उनकी तंजीम के लिए फंड्स और असलहा इकट्ठा कर सकें। दोनों भाइयों ने अफगान वज़ारत ख़ारजा के एक एहलकार की बेटियों से शादी की। अब हम वापस शाहनवाज की मौत के वाक़े की तरफ आते हैं। शाहनवाज भुट्टो अपनी अहलिया रेहाना और 3 बरस की बेटी सच्ची के साथ चंद रोज कबल ही अपार्टमेंट में मुंतकिल हुए थे, जबकि उनकी वालिदा नुसरत फ्रांस के जनूबी इलाके में ज़ेरे इलाज थी। भुट्टो खानदान ने पास ही के इलाके में अपार्टमेंट ले रखे थे। बेनज़ीर रिहाई के बाद लंदन में खुद साख्ता जिलावतनी की जिंदगी गुजार रही थी। खानदान की रियूनियन के लिए मुर्तज़ा भुट्टो दमिश्क से और सनम भुट्टो लंदन से अपने शौहर नासिर हुसैन के साथ फ्रांस आई हुई थी। रात को देर तक खानदान के अफराद घूमते और गपशप करते रहे। अगली सुबह शाहनवाज की अहलिया रिहाना ने बेगम नुसरत भुट्टो को इत्तला दी कि शाहनवाज की मौत वाक़ हो गई है। बेनज़ीर भुट्टो का कहना था कि उन्हें सनम ने बताया कि शाहनवाज को कुछ हो गया है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आप बीती मशरिक़ की बेटी में इस वाक़े को यूं बयान किया है कि सनम बेडरूम में चली गई, जल्दी से हमें जाना है, जल्दी जल्दी। अपना बच्चा मेरे हवाले करते हुए उसने कहा। रेहाना कहती है कि गोगी ने कुछ खा लिया है। सनम ने कहा कि बेनज़ीर लिखती हैं कि मेरी टांगें कांप रही थी। इसी दौरान मुर्तज़ा अंदर आया, वो टूटा हुआ लग रहा था। वो बोला शाहनवाज की मौत वाक़ हो गई है। नहीं, मैं चिल्लाई। अम्मी के हाथ से फोन गिर गया। मुर्तज़ा बोला ये सच है माँ, मैंने मुर्दे देखे हैं, शाहनवाज का जिस्म ठंडा है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब में शाहनवाज के फ्लैट पर पहुंचने के बाद वहां की सूरत हाल भी बताई। शाहनवाज कॉफी टेबल के पास कमरे में कालीन पर पड़ा था। उसने अभी तक गुज़िश्ता रात वाली सफ़ेद पतलून पहनी हुई थी। उसका हाथ फैला हुआ था, ऐसे लग रहा था कि वो सो रहा है। गोगी, मैंने चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने उसकी नाक देखी जो चाक की तरह सफ़ेद हो चुकी थी। मैंने कमरे के आसपास देखा, कॉफ़ी टेबल टेढ़ी हो गई थी, कुशन आधे सोफे से दूर था और फूलों का गुलदान गिर गया था। मेरी निगाहें उसकी मेज पर उठी। चमड़े की फाइल का फोल्डर मौजूद नहीं था। मैंने टेरेस पर नजर डाली, उसके कागजात वहां पड़े थे, फोल्डर खुला हुआ था। मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉर्ड में उस रात के वाक़े को यूं बयान करती हैं। कमरे में शाहनवाज की लाश सोफे और कॉफी टेबल के बीच फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसके सीने पर नीले रंग के निशानात थे और उसका चेहरा नीला होना शुरू हो गया था। मुर्तज़ा भुट्टो को जहर का शुबा हुआ। उसने अपार्टमेंट में जहर की तलाश शुरू कर दी। 1 साल कबल इन दोनों भाइयों को जहर की छोटी सी शीशियां दी गई थी कि अगर वो कभी ज़िया के हुकाम के हाथों गिरफ्तार हो जाएं तो उसे इस्तेमाल कर लें। जब मुर्तज़ा भुट्टो ने कचरे की टोकरी खोली तो उसे कई टिश्यूओं के नीचे शीशे की एक छोटी सी बोतल मिली जिस पर पेंट्रोक्साइड का लेबल लिखा हुआ था। इसने बोतल डॉक्टर के हवाले की और पुलिस को इसकी इत्तला दी। मुर्तज़ा अपने छोटे भाई शाहनवाज की लाश पुलिस के उठाने से पहले मां को मुत्तला करना चाहता था, लिहाजा वो नुसरत भुट्टो को लेने चला गया। इस वाक़े के मुश्तबा होने के बाद तवील तहकीकात का सिलसिला शुरू हो गया, जो भुट्टो खानदान के लिए मजीद अजियत का बायस भी बना। जनरल ज़िया ने पाकिस्तानी मीडिया को नशा और शराब के इस्तेमाल की वजह से शाहनवाज भुट्टो की मौत की तस्वीर कशी करने पर मजबूर किया। लाश मिलने के बाद कांस में वाक़े ब्रिगेड क्रिमिनल की फ्रांसीसी तफ्तीशी टीम तेजी से हरकत में आ गई। कहा गया कि यह खुदकुशी है, लेकिन शाहनवाज के जिस्म की जांच के लिए मुकर्रर करदा डॉक्टर रैनी गिगलिया ने इनकी मौत का सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया। यूं एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बाद ग्रॉस में सरकारी वकील के दफ्तर ने शाहनवाज की लाश के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। केस की तफ्तीश करने वाले कांस के प्रिंसिपल कमिश्नर ने भी तहकीकात मुकम्मल होने तक कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। पुलिस की टीम शाहनवाज की अहलिया और कुंबे के दीगर अफराद से तफ्तीश में मसरूफ रही। शाहनवाज की हलाकत से मुतालिक तरह तरह के मफरूजे सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक में गर्दिश कर रहे थे।
تھے। کہا گیا کہ ان کی لاش کے قریب ایک خالی شیشی ملی ہے جس میں زہر تھا۔ سب سے زیادہ اس تھیوری نے زور پکڑا کہ شاہ نواز کو کسی نے زہر دیا۔ اس قیاس آرائی کے مطابق شاہ نواز اور ان کے بھائی مرتضیٰ حکومت پاکستان کے ایجنٹوں کے ذریعے انہیں اغوا کیے جانے کی صورت میں تشدد سے بچنے کے لیے ہمیشہ زہر کی گولی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ 3 مختلف مفروضوں میں شاہ نواز کی والدہ نصرت بھٹو، اس کے بھائی مرتضیٰ اور اہلیہ ریحانہ کے ساتھ مبینہ اختلافات کی بات بھی کی گئی۔ پہلے مفروضے کے مطابق بیگم نصرت بھٹو ناخوش تھیں کہ انہوں نے ایک افغان اہلکار کی بیٹی سے شادی کی ہے، جبکہ ذاتی طور پر وہ ایرانی نسل کی لڑکی کو ترجیح دیتی تھی۔ دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ مرتضیٰ کے ساتھ ذوالفقار تنظیم کی حکمت عملی کے بارے میں اختلافات کے باعث یہ سب ہوا۔ تیسری تھیوری موت کے موقع پر بیوی سے جھگڑے سے متعلق ہے۔ جیسے ہی فرانسیسی تفتیشی ٹیم نے لاش ورثاء کے حوالے کی، بے نظیر نے اپنی چھوٹی بہن صنم بھٹو اور ان کے قریبی ساتھیوں کے ہمراہ پاکستان جانے کا اعلان کیا اور کہا کہ تدفین کے لیے سندھ کے شہر لاڑکانہ میں بھٹو کے آبائی گھر گڑھی خدا بخش جائیں گے۔ بالآخر ضیاء نے خاندان کے قبرستان میں تدفین کے لیے بے نظیر بھٹو کو بھائی کی میت لانے کی اجازت دے دی۔ بشیر ریاض بتاتے ہیں کہ جب بے نظیر نے ان سے بات کی تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی، ان کے آنسو بہ رہے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو پھر کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ بشیر ریاض کے مطابق ہم 22 اگست 1985 کی صبح تقریباً 8 بجے کراچی ایئرپورٹ پہنچے۔ سنگاپور ایئر لائن کی پرواز کو مسلح کمانڈوز نے گھیر لیا تھا۔ اسی اثنا میں شاہ نواز کی لاش کو فوکر طیارے میں منتقل کیا گیا جس کی منزل لاڑکانہ تھی اور اس پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور گلاب لگے ہوئے تھے۔ ہزاروں افراد سفر کی پابندی کے باوجود موہنجو ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے۔ چاروں طرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھی جا سکتی تھی۔ شاہ نواز کی میت کو آخری غسل دیا گیا اور پھر جنازہ لاڑکانہ اسٹیڈیم میں لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو گڑھی خدا بخش لے جایا گیا اور انہیں پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تاہم شاہ نواز بھٹو کی پراسرار موت آج بھی ایک معمہ ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔